बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं साइमा कमल। आप देख रहे हैं चीख उठा कराची के रमज़ानुल मुबारक के हवाले से एक और खुसूसी प्रोग्राम। मैं सबसे पहले आप लोगों की तहे दिल से मशकूर हूँ। मैं, मेरा इदारा K21 न्यूज़, मेरी पूरी टीम चीख उठा कराची, बहुत बहुत शुक्रिया। इससे पहले हमने जितने भी प्रोग्राम किए सबके ऊपर रिस्पांस आ गया, सबके लिए लोगों ने हाथ बढ़ा दिए, उन तमाम लोगों के लिए जिनके लिए हमने आप तक उनकी आवाज़ पहुंचाई। हमने दिखाया कि सफ़ेद पोश किस तरीके से इस रमज़ानुल मुबारक में छुप के बैठे हुए हैं, हमें उनको ढूंढना है, उन तक उनकी इमदाद पहुंचानी है। मैं तहे दिल से आपकी मशकूर हूँ। मैं पता नहीं, मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं किस तरीके से आपका शुक्रिया अदा करूँ कि जिस तरीके से आपने उस आवाज़ के ऊपर लब्बैक कहा और आपने अपने उन भाइयों बहनों की मदद की जिनके लिए हमने बड़ी तगदो करके हमने उनको ढूंढा था, और यही अल्लाह ताला का हुक्म है। आज भी कुछ इसी किस्म के सफ़ेद पोश लोग मेरे साथ मौजूद हैं। इस वक्त आप मेरे बाएं हाथ की जानिब ये एक रिक्शा देख रहे हैं जिसकी खासी एक मखदूश हालत है, लेकिन ये रिक्शा जो है वो एक बुजुर्ग चलाते हैं। सफ़ेद पोश कौन होते हैं? इस वक्त जो, अगर हम सफ़ेद पोश की अगर डेफिनेशन आपको बताएं ना, तो इस वक्त दौरे हाजिर में सबसे ज़्यादा मुश्किल हालात में अगर कोई रह रहा है वो है सफ़ेद पोश शरीफ लोग। वो शरीफ लोग जो अपनी मुसीबत, अपनी तंगी किसी को बताते नहीं हैं, बल्कि वो उससे चाहे भूखे पेट सोना पड़े या कुछ भी करना पड़े, लेकिन वो अपनी शराफत का और अपनी सफ़ेद पोशी का भरम रखते हैं। कभी आप उनको नहीं देखेंगे कि उनकी तरफ से कोई इस तरह आपसे मदद के लिए अपील की गई हो, लेकिन उनकी ज़िंदगी इस कदर मुश्किल हो गई है कि आप और मैं अगर उनकी मदद नहीं करेंगे तो उनकी ज़िंदगी नहीं चल सकती। ये एक रिक्शा है और इसको चलाने वाले जो एक बुजुर्ग हमारे जो चाचा हैं, वो इस वक्त अपनी अहलिया के साथ अंदर मौजूद है, जिनके घर पे हम इस वक्त जा रहे हैं। तो मैं अंदर आ चुकी हूँ। अकबर अली साहब, जिनका अभी मैंने आपको रिक्शा दिखाया, जो कि रिक्शा भी इनका अपना नहीं है, वो रिक्शा किराए का है। और उसके आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि जो किराए के रिक्शे होते हैं, रिक्शे की कंडीशन भी आपके सामने है कि उसमें इनके पास जो है ना वो 20% से भी कम का इनके पास वो हिस्सा आता है। ज़्यादातर आपको पता है कि वो ऐप के ज़रिए जो है वो अब कैब बुक करवाने का रिवाज ज़्यादा है। रिक्शा जो है उसका ज़ाहिर उसके ऊपर असर भी आया है। तो वो पहले जिस तरीके से रिक्शों में हर वक्त चहल पहल होती थी, अब वो नहीं है। तो ऐसे में अगर किराए का भी रिक्शा है ना, तो वो आप समझ सकते हैं कि उसके लिए, उसको चलाने वाला जो है उसके लिए कितना मुश्किल होगा घर का बजट मेंटेन करना। अकबर साहब, हम आज आपके घर आए हैं। सबसे पहले तो ये बताइए आपका रमज़ान कैसा गुजर रहा है? अच्छा गुजर रहा है माशाल्लाह। ठीक। अकबर साहब, बात ये है कि हम लोग ज़्यादातर ना उन शरीफ और सफ़ेद पोश लोगों को ढूंढ रहे हैं जी। जो कभी भी उनकी आवाज़ आप नहीं सुनेंगे किसी के लिए। वो खुद सख्ती बर्दाश्त कर लेंगे, तंगी बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन कभी भी वो सवाल नहीं करते। हम उन तक खुद पहुंच जाते हैं। इस वजह से हम लोग चाहते हैं, मकसद ये है कि सिर्फ ये दिखाना कि इस दौरे हाजिर में आप लोगों की ज़िंदगी कितनी ज़्यादा मुश्किल है। आप कितने लोग इस घर के अंदर रहते हैं, एक कमरे के मकान में? 3 अफराद। 3 लोग रहते हैं जी। एक बीवी है मेरी, एक मैं हूँ, एक बच्चा है। बेटा कितनी उम्र का है? बेटा 14-15 साल का है। 14-15 साल का, बहुत छोटा है इस वक्त। जी, पढ़ रहा है। पढ़ रहा है। अच्छा, और आपकी कोई औलाद नहीं है? नहीं, मेरे हुई थी, मतलब इंतकाल हो गया। ठीक। बच्चे हुए थे, मर गए। अच्छा, जी। सिर्फ एक यही बच्चा बचा है? यही बच्चा। अल्लाह इसको ज़िंदगी दे। अकबर साहब, आप रिक्शा चलाते हैं और आप जो रिक्शे में तकरीबन एक दिन की जी आपके हाथ में जो कमाई आती है वो लगभग कितनी होती है? यही 600-700-800 बस इतना है? हवाई होती है, कभी ये भी नहीं होती है। कभी ये भी नहीं होती। हाँ। अच्छा, ज़िंदगी और सेहत जो होती है वो अल्लाह का हिसाब होता है और अल्लाह ताला के हाथ में होती है। अकबर साहब, आप ये बताइए कि जिस दिन आप बीमार होते हैं, होता है कभी तबीयत ख़राब होती है, तो जिस दिन, तो उस दिन क्या, किस तरीके से, अगर खुदा ना खासा बुखार है 2-3 दिन के लिए चढ़ गया, आपने 2-3 दिन तक अगर रिक्शा नहीं चलाया, तो आपके घर का गुजर बसर कैसे होता है? बस मुश्किल, बहुत मुश्किल से होता है। बहुत मुश्किल से होता है। आप कितना, ये किराए का है तो कितना जो है वो आपको मालिक रिक्शा को देना पड़ता है और ख़ुद आपके पास कितना आता है? ये तो अब मालिक हमारे को बहुत सपोर्ट करते हैं बेचारे। अच्छा। हाँ, हमसे तो इतना किराया भी नहीं ले रहे। नहीं, मैं घर के किराए की नहीं, मैं रिक्शे के किराए की बात कर रही हूँ। हाँ, रिक्शे के किराया ये 400 रुपये देने पड़ते हैं। 400 रुपये देना पड़ता है डेली के बेसिस पे? ठीक है। अब मुश्किल ये है कि इस वक्त अगर हम देखते हैं कि तमाम तर मुझसे कभी कभी नरमी से 300 भी ले लेता है। अच्छा,
चले, वो उनकी मेहरबानी है, अल्लाह उनको इसकी जज़ा दे। अकबर साहब आप ये बताइएगा कि देखिए कि इस वक्त जो महंगाई है, गो के हुकूमत कह रही है कि बहुत कम महंगाई जो है वो नीचे लेके आ गए हैं, सब आ गए। आपको लगता है कि वाकई में महंगाई अब इतनी नीचे आ गई है या सिर्फ ये दावे हैं? आपका जो राशन है वो आप इकट्ठा एक महीने का डलवा रहे हैं या फिर आप जो हैं वो दिन के हिसाब से लेके आते हैं? दिन के हिसाब से लाते हैं। हफ्ते के 2-4 दिन का लिया है, फिर लिया है, फिर खत्म हो गया। ठीक है, ऐसे। ठीक है। मतलब आप मुस्तकिल बुनियादों पर एक महीने के लिए आप राशन दलवाने की आप जो है वो कैपेसिटी नहीं रखते। ठीक है सर, अब मुझे ये बताइएगा कि अगर मैं आपसे ये मालूम करूं कि क्या आपको, अगर आपका कोई देखने वाला जो है इन दिनों चूँकि रमज़ान मुबारक है, लोग तलाश करते फिर रहे हैं कि भाई कोई हमें ऐसा शख्स मिले जिस तक पहुंचकर हम अल्लाह तक पहुंच सकें, जी। तो ऐसे में अगर फ़र्ज़ करें कि कोई आपको भले कोई सेकंड हैंड कोई रिक्शा आपको अपना लेकर दे दे, तो क्या आपका गुजारा बेहतर हो सकता है? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है, आप ये चाहते हैं कि मेहनत करके ही खाएं? हाँ जी, मेहनत करके। अच्छा सर, एक जो नया रिक्शा है उसकी कितनी तकरीबन लागत होती है? 5.5 लाख। 5.5 लाख, जी। ठीक है। और अगर कोई सेकंड हैंड रिक्शा हो तो उसकी लागत तकरीबन कितनी बनती है? उसकी 2-2.5 लाख। 2-2.5 लाख रुपए। अगर कोई हमारा प्रोग्राम, दरअसल यहाँ पे आने का मकसद ये है कि चूँकि इनका जो सबसे बड़ा मसला है ना वो ये है कि अगर रिक्शा इनको अपना मिल जाए, कितनी अच्छी बात है कि इस उम्र में भी ये साहब ये कह रहे हैं कि मैं अपने हाथ से जो कमाई है ना, मैं उस पर रिलाई करना चाहता हूँ, रादर दैन कि कोई दूसरा कोई जो है वो टेम्परेरी बेसिस के ऊपर कोई इमदाद कर दे। उसके बजाय इन्होंने चुना है कि मैं अपनी मेहनत से करूँ। लेकिन प्रॉब्लम क्या आ रही है कि देखिए कि आप जब शराकत दारी पे होते हैं, भले कि आपका जो मालिक है इस रिक्शे का, वो कितना भी कॉपरेट करे, लेकिन बहरहाल अपनी चीज़ अपनी होती है। और कम से कम यह है कि उसकी मलकियत अगर इनकी हो तो उसकी वजह से, अगर फ़र्ज़ करें कि अगर किसी दिन ये ना जाए तो कम से कम ये अपने बच्चे के हैंड ओवर कर सकते हैं, वो 1 दिन के लिए 2 दिन के लिए चला सकता है अगर इनकी तबीयत कभी ख़राब हो। अब आप सोचिए कि रोज़ाना की बुनियाद पर 800-700 रुपये, कभी कभी 600 रुपये भी हो जाते हैं। ये 3 लोगों का 1 दिन का ख़र्चा कैसे हो सकता है जिसमें आपके बिजली के बिल भी इंक्लूड हो, जिसके अंदर आपके दीगर एक्सपेंस। और सबसे बड़ी बात ये कि देखिए कि हुकूमत कह रही है कि हमने आटा सस्ता किया है, फ़लाँ चीज़ सस्ती की है, वो की है, लेकिन अभी भी अगर आप अपना बिल जो ग्रॉसरी का बन के आता है अगर आप उसको नोट करें तो उसके कोई खातिर ख्वाह जो है वो फ़िलहाल हम लोगों को वो नताइज नहीं मिल रहे हैं उस महंगाई का होने के। तो और गरीब की अभी इतनी कैपेसिटी नहीं है। किसी ज़माने में होता था कि हमारी तरह तमाम लोग जो थे वो महीने का राशन डलवाया करते थे। मुझे याद है कि हमारे घर में बाकायदा तौर पर सालाना जो थी वो गंदम जो थी वो लाई जाती थी, और सालाना जो है वो उसमें चावल और सारी चीज़ें इस तरीके से आती थी, मतलब महीने का भी नहीं, पूरा साल भर जो था वो राशन आता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब इन लोगों के लिए यह है कि ये 1 दिन या 2 दिन का अपना राशन लेके आते हैं, ये इकट्ठा राशन अपना 1 महीने का भी नहीं डलवाते। ये रिक्शा अगर इनको कोई सपोर्ट कर दे, भले आप 2 से 4 लोग मिलकर, ये एक रिक्शा है, आप लोग अगर जिस तरीके से अपनी इस वक्त मौके तलाश कर रहे हैं ऐसे लोगों तक पहुंचने के जिसके ज़रिए आप अल्लाह तक पहुंच सकें, अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल कर सकें, तो उस वक्त आपके पास एक नादिर मौका है। मैं इतनी मेहनत करके अपनी टीम के साथ जिस तरीके से हम लोग तहकीक करके और फिर हम लोग इन तक पहुँच रहे हैं, हम लोग आपकी आसानी के लिए पहुँच रहे हैं। अकबर साहब, आप ये बताइएगा कि कुल घर का जो आपका ख़र्चा है 1 महीने का, बिलों में जितने भी बिल्स हैं, यूटिलिटी बिल्स आपके हैं, उस समय तकरीबन कितना आपका जो है वो ख़र्चा है? 20 से 25 है। 20 से 25 हज़ार। जी। ठीक है सर। जी हाँ। इसमें आपके तमाम अखराजात निकल आएंगे? जी जी। क्या मैं पूछ सकती हूँ कि आपके जो बेटे की इस वक्त स्टडी चल रही है, आप 700-800 रुपये दिन का आप कमा रहे हैं, उसी में रोटी, उसी में बिल, इसी में सब कुछ, बीमारी वगैरह आ गई तब भी आप लोग इसी में मैनेज करते हैं, तो आप बच्चे की फ़ीस कैसे मैनेज कर रहे हैं? वो गवर्नमेंट स्कूल गवर्नमेंट स्कूल? जी जी, गवर्नमेंट में। सर, कोई कहना चाहेंगे इस वक्त आप गवर्नर सिंध से और वज़ीर आला सिंध से हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, उनको अगर कोई अपील करना चाहते हैं, आपके पास मौका है, आप कर सकते हैं। बस मैं यही रोज़गार की अपील करता हूँ। आप चाहते हैं कि बस रोज़गार आपका जो है वो बहाल रहे? जी हाँ।
मुझे बड़ी खुशी हुई इस वक्त ये सुन के कि इनका जो मकसद है ना, वो इमदाद नहीं, बल्कि इनका मकसद है मेरा रोज़गार जो है वो मुझे मिले। रोज़गार फराहम करना वैसी स्टेट की ज़िम्मेदारी होती है, अपने शहरी को बाइज़्ज़त रोज़गार फराहम करना ये तो स्टेट की अव्वलीन ज़िम्मेदारियों में से एक ज़िम्मेदारी है। इसके लिए भी चलें हम रमज़ान मुबारक में आपसे ये अपील करते हैं कि एक और शख्स हमने ढूंढा है कि जिसको इस वक्त वो कोई बहुत बड़ी सरमायाकारी नहीं करनी पड़ेगी आपको। मैं आपसे कहती हूँ कि आप इनको सेकंड हैंड रिक्शा ही लेके दे दें। अगर 5 लाख रुपए आपको ज़्यादा लग रहे हैं, वैसे ही तो करने को तो जिनके कैपेसिटी होती है उन अल्लाह के बंदों की, वो मतलब उनके लिए 5 लाख कोई अहमियत नहीं रखते, वो कर देते हैं। लेकिन अगर फिर भी फ़र्ज़ करें कि कोई इतने सारे आप किसी मुख्तलिफ़ जगहों पे आप अगर इमदाद कर रहे हैं या फिर आप लोग मुख्तलिफ़ लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं, और अगर आपके पास इतना मनी नहीं कर रहा, तो कम से कम जो लोग देखने वाले हैं उनमें से एक पूरा ग्रुप, अगर फ़र्ज़ करें कि 4 से 5 लोगों का या ख़ानदानों का ग्रुप है, वो अगर कंट्रीब्यूट करके इनको एक सेकंड हैंड रिक्शा लेके दे दें। देखिए मुख्तलिफ रिक्शों की कैटेगरीज़ हैं, इसमें कम कीमत रोज़गार वाला रिक्शा जो है, मेरी जहाँ तक मालूमात है उसकी कीमत थोड़ी कम है, बल्कि काफ़ी कम है। तो उसको अगर फ़र्ज़ करें कि आप उसको जो है फ़ाइनेंस इनको कर दें और ये रिक्शा इनको दिलवा दें, तो यकीन मानिए कि इनको ये कह रहे हैं कि फिर हमें और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, हम जाने, हमारा अल्लाह जाने और हमारा घर जाने, हम अपना जो रोज़गार है उसके ज़रिए हम अपना घर का बजट चला सकते हैं। चाहे फिर उसके बाद हमें किसी के सामने जो है वो कोई अपील करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वेल गुड, बहुत अच्छी बात है सर। आपकी जो अहले मोहल्ला है और आपकी जो ज़ौजा है वो भी यहाँ पर मौजूद है, मैं चाहूँगी मैं उनसे भी बात करूँ। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। अब आपने देखा होगा मेरे साथ जो खातून मौजूद है, उन्होंने ना सिर्फ अपना चेहरा कवर किया हुआ है, बल्कि वो पुश्त करके बैठी हुई हैं। और ये मैं आपको पहले से बता दूं कि इन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की थी। अब मैं आपको सिर्फ सफ़ेद पोश एक जो ख़ानदान है उसका मैं भरम आपको ज़रा दिखा दूँ। ये होता है फ़र्क, जो हाथ फैलाने वाले हैं और जो एक इज़्ज़त नफ्स रखते हैं और सफ़ेद पोशी का भरम रखते हैं। इन खातून ने पहले मुझसे ये कह दिया, बेटा मैं बात तो करूँगी लेकिन यकीन करो कि ये भी मेरी बहुत बड़ी मजबूरी है, लेकिन मैं अपना चेहरा और अपना जो है ना वो मैं नहीं दिखाना चाहती हूँ। मेरा अपना एक भरम है, एक सफ़ेद पोशी का। ऐसे लोगों तक पहुँचना जो होता है ना, वो होता है सही मानों में। इसके लिए अल्लाह ताला जो है वो हमें हुक्म देता है, ख़ास तौर पर रमज़ान मुबारक के इन सातों में। मैं बिल्कुल नहीं मालूम करूँगी आपका नाम क्या है। देखिए मैंने आपने जैसे कहा कि मैं अपना चेहरा नहीं दिखा सकती और मैं नहीं चाहती हूँ मैं इसको फेस करूँ कैमरे को, हमारे लिए आपकी आवाज़ ही काफ़ी है। अच्छा ये बताइएगा कि ज़िंदगी इस दौरे हाजिर में आपके लिए इन पैसों में, जबकि आपके शौहर बता रहे हैं कि किराया देने के बाद उस रिक्शे का, चूँकि वो किराए पे है, 600 से लेकर ज़्यादा से ज़्यादा 800 तक दिन की ये कमाई है। आपको लगता है ये कमाई आप 3 लोगों के लिए रोज़ की बुनियाद पर अगर ये आ भी रही है, काफ़ी है इस महंगाई में? बेटा काफ़ी तो नहीं कह सकते, बस वक्त अल्लाह ताला इज़्ज़त से गुजारने, ये बहुत बड़ी बात है। इज़्ज़त से गुजारने, जी हाँ। अच्छा, अब मैंने आपके शौहर से भी ये बात की और मैं आपसे भी ये कहूँगी कि देखिए कि ज़िंदगी के साथ साथ अल्लाह ताला की तरफ से बीमारी और सेहत का सिलसिला जारी रहता है। तो बीमारी के दिन भी आते हैं, कभी कभी बहुत ज़रा जो होती है वो गहरी किस्म की एक बीमारी होती है, यानी कि ज़रा थोड़ी सी लंबा जिसका दौरानिया होता है, कभी छोटी मोटी बीमारी होती है। अब आप पे अगर बीमारी कभी आती है या आप लोगों को कभी बीमार होते हैं, तो इस 800 रुपये में यौमिया आप किस तरीके से मैनेज करते हैं? बस अल्लाह ताला करवाते हैं, कुछ हमारे मालिक भी होता है, हमारे साथ बहुत सपोर्ट करते हैं, हमें जितनी भी बात है हर तरह से हमारे साथ बहुत कोऑपरेट करते हैं। जी हाँ, ठीक है। अब देखिए, अब आपके मैं घर को देख रही थी कि आपके घर में सिर्फ ये एक कमरा है और आप 3 लोग इसमें रहते हैं। जी। अच्छा, आपकी मालिक के मकान आपके साथ आप कह रही हैं बहुत कोऑपरेट करती हैं, वो किराए में आपको परेशान नहीं करती? नहीं कहते, बहुत ना होने के बराबर हम किराया देते हैं, जितनी भी बात है ना होने के बराबर हम उन्हें किराया देते हैं, ये अल्लाह भी जानता है।
हम आपको कुछ कह नहीं सकते, मगर मैं ये बता रही हूँ कि अल्लाह ताला जानता है कि वाकई हमने ना होने के बराबर किराए दिए। आजकल आप देख रहे हैं किराए कितने चल रहे हैं। अच्छा, आपके बेटे की 15 साल उम्र है, तकरीबन 16 से 15 साल उम्र है। 14 साल ही? हाँ, आज इंशाल्लाह सन 15 में लग गए। माशाल्लाह, आज उसकी सालगिरह है। अच्छा, अल्लाह उसे ज़िंदगी दे। 14 साल से वो 15वें साल में गया है, यानी वो बच्चा जो है भी बहुत छोटा है। कौन सी क्लास में पढ़ता है? 10th क्लास के एग्ज़ाम देंगे अभी वो 10th क्लास के एग्ज़ाम देगा। अब आप मुझे ये बताइएगा कि अगर वो सरकारी स्कूल में भी पढ़ रहा है तो, लेकिन देखिए ना कि सरकारी स्कूल में पढ़ने के बावजूद बहुत सारे मामलात होते हैं, किताबें, कॉपियाँ, और इसके अलावा 10 खर्चे होते हैं, तो वो किस तरीके से पूरे होते हैं? 800 रुपये तो घर की थोड़ा बहुत कम है। अपने प्राय थोड़ा बहुत कॉपरेट कर लेते हैं हमारे साथ, तो इसका बेटा चल जाता है। जी हाँ। आपके जो शौहर हैं अकबर साहब, वो ये कह रहे हैं कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, अगर मेरा बस कोई अगर करना चाहता है साथ वो इतना दे दे कि मेरा रोज़गार जो है उसके लिए रिक्शा मुझे अगर कोई फाइनेंस कर दे, सिर्फ रिक्शा, जी, तो वो कह रहे हैं मुझे कुछ और की ज़रूरत है भी नहीं। क्या ये दुरुस्त है बात? जी बेहतर, सही है। इसलिए कि लोग इसमें बैठते हुए हिचकिचाते हैं, सवारियाँ जो कस्टमर होते हैं, कि वो यही देखते हैं ना कि अच्छी कंडीशन की चीज़ हो। अब हमें तो अपना वक्त गुजारना है, जिससे अल्लाह पाक गुजारना, शुक्र अल्लाह पाक का। बस रिक्शा चाहिए। जी अल्लाह, बस अल्लाह पाक इसमें बरकत डाल दे तो हमारे लिए सब कुछ है। शुक्रिया। अब इनके साथ इनकी बहुत सारी जो अहले मोहल्ला हैं वो ख़वातीन भी आई हुई हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या कहेंगी कि इस वक्त जो वक्त चल रहा है, रमज़ानुल मुबारक गुजारना पहले और अब में कुछ फ़र्क हो गया है? जो हालात चल रहे हैं इस वक्त मौशी तौर पे, आपको लगता है कि वो पहले वाले रमज़ान की रौनक है, दस्तरखान वैसे ही सज रहे हैं या नहीं? वैसे ही नहीं सज रहा है। अब बेटा पहले तो बहुत सस्ताई थी, अब तो इतनी महंगाई है कि बच्चा मेरा जॉब पे जाता है, वहाँ से जो 30-35 हज़ार रुपये लेके आता है, तो वो 2-4 दिन में सौदा मंगाओ ख़त्म हो जाता है। 2 दिन में मग से सारा राशन डालूँ। बेटा क्या करता है आपका? मेरा बेटा है ना, क्या कहते हैं, जॉब करता है। अच्छा। गारमेंट्स में। ठीक है। गारमेंट्स में। अब इस वक्त वो वाले, मतलब जो आपने अपने बचपन में रमज़ान की रौनकें देखी थी दस्तरखान पे, अब आपको लगता है कि वो रौनकें ख़त्म हो चुकी हैं? नहीं, वो नहीं है। पहले हम पूरा दस्तरखान बिछा के रोज़ा खोलते थे। अब जो है ना, सिर्फ रोटी सालन होता है और एक खजूर होती है। जो मैं खोल रही हूँ वो बता रही हूँ। आपको मैं एक बात बताऊं, मैं तकरीबन ये पहली रमज़ान से मैं ये प्रोग्राम कर रही हूँ, और मैं जिधर भी जा रही हूँ ना, वो यही कह रहे हैं कि हम रोटी और सालन के साथ रोज़ा रफ्तार करें। मानना इसलिए कि झूठ बोलेंगे तो हमारा अपना रोज़ा खुद का ख़राब होगा। आप बिल्कुल झूठ नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि मैं जिनके घर जा रही हूँ वो यही कह रहे हैं ना। पहले है ना, हम वो करते थे, अब उसका नाम कहते हैं, वो कर लिया बेटा, बस और क्या है। भाई मेरे शौहर को मरे भी है ना 20-25 साल होगा। 20-25 साल होगा। बच्चों को ऊपर नहीं, वो साथ रखने की नहीं जगह देते हैं, यही काफ़ी। एक और खातून इधर आई है, अभी आपने देखा होगा, मैंने इनको इशारा भी किया था कि आप इस तरफ आ जाएं, क्योंकि ये भी कुछ बता रही थी। आप भी इस बात की तस्दीक कर रही हैं कि अब वो रमज़ान में दस्तरखान पे उस तरीके से इस दौर में वो रौनक नहीं होती, तो वो वाली रौनक अब रुखसत हो गई है क्या? पहले ठेले बाबा के लाते, तब तो वो ठेले भी बाबा के लिए आ गया तो खा लिया, नहीं आया तो अल्लाह मालिक है। अल्लाह से कहते देगा तो खा लेंगे, तो बैठे हैं। ये एक बेटा मेरा देगा हूँ मैं, बस हवाई रोजी ठेके पे काम करता है बेटा मेरा। अच्छा जी। और रोज़ाना की बुनियाद पे कितना तकरीबन उसको मिलती है मजदूरी? रोज़ाना के मुताबिक तो रोज़ाना तो नहीं, 15 दिन के बाद जो भी लाता है वो खर्चा पानी वही करता है, जो भी करता है वो। अच्छा। जी। आपको लगता है कि आपके बेटे के ऊपर शायद ज़्यादा बोझ पड़ गया है इस महंगाई की वजह से, और इन जो हालात चल रहे हैं मुआशी तौर पे, उसकी उम्र से ज़्यादा उसके ऊपर बोझ पड़ गया? बहुत ज़्यादा पड़ गया। देखती हूँ मैं, रोती हूँ अपने बच्चों को, बहुत कमज़ोर हो गया मेरा बच्चा, बहुत ज़्यादा। देखती हूँ तो बहुत रोना आता है उसको, बहुत कमज़ोर है कमा के। इतनी आमदनी नहीं है, 3 बच्चे उसके छोटे छोटे से उसके। भाई हम 3-4 अफराद घर के अंदर हैं, बच्चों की शादी कर दी है। इसका मतलब ये है कि आप माँ होने की हैसियत से कुड़ भी रही हैं और मजबूर हैं कि आप अपने बच्चे को और अपने घर के हालात को वो सुधार इससे ज़्यादा नहीं सकती? नहीं कर ही सकती हूँ, कहाँ से करूँ, बेवरत में कहाँ से करूँ, उसको देखती रोती रहती। आप खातून, आप क्या कहेंगी? सर माजी, ये दौर जो चल रहा है, इसमें जो महंगाई है, इसमें जो एक सफ़ेद पोश है, उसके लिए ज़िंदगी कितनी मुश्किल हो चुकी है, एक सफ़ेद पोश शरीफुल नफ्स शख्स के लिए? बहुत मुश्किल हो गई, मेरी बेटी बहुत मुश्किल हो गई है। ज़िंदगी बेकार हो गई है हम लोगों की। तो ना पानी है, ना गैस है, ना लाइट है, कुछ भी नहीं है यहाँ। तो बचे ही क्या है यहाँ पर? देखा जाए तो खाने को भी नहीं है। खाने को हो तो चलो कोई बात नहीं है,
मसला कुछ नहीं है, मसला यही हो गया मेरी बेटी, कोई आता ही नहीं है यहाँ पर, कोई किसी की इमदाद कर दे थोड़ी बहुत, नहीं कोई नहीं आता यहाँ पर। पहले ऐसा होता था कि एक दूसरे की खबर रखते थे, जो इलाके के मुखय्यर अफराद होते थे वो खुद नज़र में रखते थे कि अच्छा ये शख्स ऐसा है, इसके साथ ये मजबूरी है, इसके माली हालात ऐसे हैं, तो किसको जाना ना किसी के पास पड़े, उसको वहाँ तक पहुँचाओ। वालेकुम सलाम। आप ये बताइएगा कि इधर जो बुजुर्ग ख़वातीन से उनसे मेरी बात हो रही थी, उनको अपनी ज़िंदगी के वो रमज़ान याद आ रहे हैं कि जब इनका दस्तरखान भरा होता था बचपन में, फ्रूट वगैरह होते थे। आपको लगता है कि इस वक्त इस रमज़ान की अगर हम बात करें तो आहिस्ता आहिस्ता रमज़ान में का जो दस्तरखान लगता था वो आहिस्ता आहिस्ता सिमटता जा रहा है, आपको लगता है? मेरा तो शुरू से सिमटता हुआ है, शुरू से शादी हुई है जब से मेरे पास कुछ भी नहीं है, 24 साल हो गए। मेरी शादी से पहले जो था मेरे माँ बाप का था, उसके बाद से मैं परेशान हूँ। मेरे मियाँ दर्जी का काम करते हैं, उसको क्यों 12-13 घंटे लाइट ही जा रही है, उसमें काम नहीं होता काम से, क्योंकि अभी काम रमज़ानों से काम बिल्कुल नहीं होता। पेंटों का काम करते हैं, पेंटों का काम करते हैं, पेंटें बनाते हैं। अच्छा। हाँ, कमीशन वगैरह नहीं बनाते हैं, तो उसमें काम नहीं होता। पूरा 6-7 महीने काम नहीं होगा, क्योंकि जून जुलाई में गर्मी होती है, गर्मी में काम नहीं होता। जो उसे करता है 4-5 महीने काम होता है। कभी ऐसा हुआ है कि खाली पेट रोज़ा रखा और खाली पेट ही इफ्तार किया हो? कभी ऐसा हुआ तो नहीं है, मगर यह खजूर वगैरह जो होगा वो होगा, दाल रोटी चटनी, भाई यही शुक्र है उस मालिक का मिल रहा है। कभी चटनी रोटी के साथ आपने मतलब इफ्तार किया? हाँ, क्या है, क्यों नहीं किया है। बच्ची है मेरी, बच्ची एक ही बेटी है मेरी, वो भी बड़ी हो रही है, पढ़ने की ख्वाहिश रखती है। हमारा पढ़ा मैं बहुत मुश्किल से रही हूँ, बस जैसा होता है तो पढ़ लेती है। अभी दाखिला लिया है उसने, अब फीस देने की नहीं, आगे मुझे परेशानी होगी, क्या कैसे फीस दूँगी ये नहीं पता मुझे। अच्छा, इनके लिए इतना तो किया जा सकता है कि हम अब अकबर साहब के पास आए। अकबर साहब का तो उन्होंने साफ कहा है कि भाई मुझे किसी और इमदाद की ज़रूरत नहीं है, मुझे सिर्फ मेरा रिक्शा अगर कोई फ़ाइनेंस कर दे, जो रिक्शा फाइनेंस करेगा वो समझ लें कि इनके मुस्तकिल इनके रोज़गार का बंदोबस्त करेगा। अगर फ़र्ज़ करें कि अकबर साहब की कभी इनकी तबीयत नासाज है तो कम से कम अपना रिक्शा होगा ना इनका, तो इनका बेटा भी चला सकेगा, घर में फाका नहीं होगा, घर में इज्जत से रोटी चलती रहेगी। रोज़गार इस शख्स का जो है ना वो इस उम्र में भी, मैं हैरान कुन बात यह है, इन्होंने किसी और चीज़ की डिमांड नहीं की, इन्होंने सिर्फ रिक्शे की फाइनेंसिंग की डिमांड की है। हम शुक्रिया भी आपका अदा कर चुके हैं। इधर भी ज़रूरत है कम से कम, और कुछ नहीं, या तो फिर आप इनके रोज़गार को बंदोबस्त अगर कोई कर सके तो बहुत ही अच्छी बात है, वरना राशन तो इनके घर पहुंचाया जा सकता है कम से कम इस रमज़ान में। तो अकबर साहब का रिक्शा और यहाँ पे जितनी ख़वातीन हैं, अगर आप ये प्रोग्राम देख रहे हैं, हमसे रब्ता कीजिए, या जिस तरीके से जैसे ही ये प्रोग्राम चलता है, आप जैसे ही वो प्रोग्राम देखते हैं YouTube पे, जैसे ही वो प्रोग्राम अपलोड होता है, आपके नीचे मैसेजेस आना शुरू हो जाते हैं कि हम इस फैमिली की इमदाद करना चाह रहे हैं या हम इन तक पहुंचना चाह रहे हैं। आप फौरी तौर पे हमसे रब्ता कर सकते हैं इसी थ्रू, और इन तक पहुंचने के लिए हम एक ब्रिज का काम करेंगे, जिस तरीके से अभी हमने किया है इस तरीके से ब्रिज का काम करेंगे, ताकि आपकी असल जो आपकी हक हलाल की कमाई और आपकी एक अच्छी नीयत के साथ इनकी मदद करने का जो आपका एक फ़ैसला होगा, उसमें हम आपके माविन बन सकें। मैं प्रोग्राम के इख्तिताम में एक दफ़ा फिर इस इख्तिताम पर मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। इससे पहले जितने भी हमारे प्रोग्राम्स गए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सबके ऊपर आप लोगों ने लब्बैक कहा और उनकी मदद के लिए आपने हमसे रब्ता किया, हमने आपका रब्ता उनसे मुमकिन बनाया। और इसके अलावा अभी भी जो जितने भी रमज़ान मुबारक के रोज़े रह गए हैं, हमारी कोशिश होगी कि हम ऐसे लोगों को, आप सफ़ेद पोश लोगों को, सिर्फ हम सफ़ेद पोश लोग ही आपके सिर्फ सामने लेकर आएंगे, ये याद रखिएगा। सफ़ेद पोश लोगों के अलावा हम और किसी को इस वक्त जो है, क्योंकि इतनी हम लोगों के पास इतने लोगों की जो है वो आती है कि भाई इनकी मदद की जा सकती है, लेकिन जब हम रेक्टिफाई करते हैं तो जो सबसे ज़्यादा जो प्योरली या फिर आप कह लें कि खालिस्तन जो सफ़ेद पोश होते हैं ना, हम सिर्फ उन तक पहुँचते हैं, हम सिर्फ रेक्टिफाई करके उन तक पहुँचते। तो तसल्ली रखिएगा कि हमारे प्रोग्राम में कभी भी कोई ऐसा आपको जो है वो केस नज़र नहीं आएगा जो कि सफ़ेद पोश ना हो या उसके ऊपर किसी किस्म का कोई इबाम हो। इसलिए आप जब भी हमसे रब्ता करते हैं, हम फौरी तौर पे आपका रब्ता डायरेक्ट उस फैमिली से करवा देते हैं, आप उनकी मदद करते हैं। आप हमें भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा और हम भी आपके लिए दुआ करेंगे आपके जज़ाए खैर के लिए, और ये लोग भी करेंगे जिनकी आप मदद करते हैं। आज का प्रोग्राम चीख उठा कराची बस यहीं तक। अगले प्रोग्राम में देखते हैं कि कौन ऐसी फैमिली, कौन से ऐसे लोग हमारे साथ मौजूद होते हैं, ये तसल्ली रखते हुए कि जिन तक हम पहुँचेंगे वो 110% हमारी गारंटी के साथ वो सफ़ेद पोश लोग ही होंगे। फिलहाल आज के प्रोग्राम से मुझे साइमा कवल को और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने
हैं।